बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 4 of auditing, and our today's topic is auditing standards. Viewers, in today's video I will discuss with you about auditing standards. In this video lecture I will thoroughly discuss about the auditing standards, that what are auditing standards and how the auditor follow these standards to conduct an audit. सो वियर्स, आज का लेक्चर होने जा रहा है हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर. इस वीडियो में जो है कंप्लीट हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑडिट के ऊपर. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑडिटिंग के ऊपर डिलीवर किए हैं. हमारा जो पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग को, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को. लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग के इंटरनल कंट्रोल को एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को. देन हमने लेक्चर नंबर 3 में डिटेल के साथ स्टडी किया था ऑडिटिंग को, काइंड्स ऑफ ऑडिट को, कि कितने काइंड्स ऑफ ऑडिट होते हैं. सो वो लेक्चर्स भी चैनल पर मौजूद हैं. जो व्यूअर्स नए हैं, जिन्होंने उन लेक्चर से गो थ्रू नहीं हुए, तो चैनल पर विजिट करें और तमाम लेक्चर से गो थ्रू हों, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ऑडिट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं बेहतर हो सकें. आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑडिटिंग के ऊपर और टॉपिक है हमारा ऑडिट स्टैंडर्ड्स को. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें. सो व्यूअर्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ ऑडिट स्टैंडर्ड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Audit standards. A standard is quality of work that can be used to measure the performance of auditors. The audit staff can follow the stated principles and practice in the conduct of an audit. Here's audit standard. After reading the definition, we can understand that audit standard is quality of work that can be used to measure the performance of auditors. Here's ऑडिट स्टैंडर्ड्स वो वर्क है जिसको यूज़ करते हुए, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने मेजर करनी है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर्स को. द ऑडिट स्टाफ कैन फॉलो द स्टेटेड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इन द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट. के ऑडिट स्टाफ जो है वो उसको फॉलो करना है स्टेटेड प्रिंसिपल्स और स्टेटेड प्रैक्टिसेस को वाइल कंडक्टिंग ऑडिट. सो या स्टडी करेंगे हम ऑडिट स्टैंडर्ड्स को. नेक्स्ट व्यूअर्स, देखते हैं हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं. द ओवरऑल गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग वर्क आर नोन एज generally accepted auditing standards. Viewers, overall guidelines for auditing work are known as generally accepted auditing standards. कि जो हमारे पास ओवरऑल गाइडलाइंस होंगी ऑडिट वर्क के लिए, जिनको हमने फॉलो करना होगा या कोई भी ऑडिटर जो है फॉलो करता है वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, उन तमाम गाइडलाइंस को, उन तमाम प्रोसीजर को जो है हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्यूअर्स कहना है. और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, विच इज़ prescribe the basic principle and practices which members are expected to follow in the conduct of an audit. And number third one is auditing standards refer to measure of the quality of performance of the procedure used by the auditor during his or her examination. Viewers, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. के तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं ऑडिटिंग, ये मेजर करेंगे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द ऑडिटर. के जब ऑडिटर को एक प्रोसीजर यूज़ करता है अपने एग्जामिनेशन में, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो उसको ऑडिटर एग्जामिन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी होते हैं किसी भी कंपनी के, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के, जब ऑडिटर उनको एग्जाम करता है, उनको चेक करता है कि तमाम जो उसमें डाटा है ट्रू एंड फेयर व्यू उसमें स्टेटमेंट्स में दिया गया है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है, और एज तमाम जो वर्क है दैट इज़ डन एज इट शुड बी, जैसा वर्क होना चाहिए था वैसा किया गया है. तो ऑडिटर ये सारी चीज़ें देखता है और उसके लिए जो है कुछ गाइडलाइंस को, कुछ प्रोसीजर्स को जो फॉलो करना पड़ता है, दैट आर कॉल्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट व्यू हमारे पास है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में. हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम. नंबर ए में हमारे पास जो हैं जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में टेक्निकल ट्रेनिंग है, इंडिपेंडेंस, ड्यू केयर है, और नेक्स्ट हमारे पास फील्ड वर्क स्टैंडर्ड्स में प्रॉपर प्लानिंग है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, एंड ऑब्टेनिंग एविडेंशियल मैटर है. इसको हम डिस्कस करेंगे. और उसके साथ साथ व्यूअर जो नेक्स्ट हमारे पास सी हैं जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं. इसमें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडिकेशन ऑफ इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन, एंड नंबर 4 पे एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. ये आज की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्यूअर्स के जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं
नंबर ए पे हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर बी पे हमारे पास फील्ड वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, और नंबर सी पे व्यूअर्स हमारे पास जो हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे थारोली इन चीज़ों को कि जनरल स्टैंडर्ड्स में जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, इंडिपेंडेंस है, ड्यू केयर है, इसके साथ जो फील्ड वर्क स्टैंडर्ड्स में प्रॉपर प्लानिंग है, इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, ऑब्टेनिंग एविडेंशियल मैटर है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इंडिकेशन ऑफ इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन है। इनको हम थोरली डिस्कस करेंगे जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में आज की वीडियो के सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो व्यूअर्स अगेन एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड जो तमाम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो आएंगी ताकि टाइमली आप तक पहुंच सकें। हमारे पास जो पहला आता है व्यूअर्स टेक्निकल ट्रेनिंग। इसमें द ऑडिटर मस्ट हैव एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड्स टेक्निकल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। व्यूअर्स टेक्निकल ट्रेनिंग जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में जनरली एक्सेप्टेड जो हमारे पास ऑडिटिंग व्यूअर्स उसमें जो आता है टेक्निकल ट्रेनिंग, द ऑडिटर मस्ट हैव एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। व्यूअर्स जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में टेक्निकल ट्रेनिंग जो है, एक ऑडिटर मस्ट हैव एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी ऑडिटर के पास होने चाहिए। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल ट्रेनिंग और ऑडिटिंग की फील्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आती है व्यूअर्स इंडिपेंडेंस। द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस। ही इज़ इंडिपेंडेंट इफ ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय एंड अदर पर्सनस डू नॉट इन्फ्लुएंस हिम और हर। द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस। व्यूअर्स ऑडिटर जो है एक मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए फैक्ट्स में और अपीयरेंस में, और ही इज़ इंडिपेंडेंट इफ़ ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉई एंड अदर पर्सनस डू नॉट इन्फ्लुएंस हिम। व्यूअर्स ऑडिटर तभी इंडिपेंडेंट होगा जबकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है व्यूअर्स ड्यू केयर। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ड्यू केयर, the auditor must exercise due professional care in performing examination. He must use his abilities in audit as man of ordinary prudence performs his duties. Viewers, the auditor must exercise due professional care in performing examination. जो एडिटर जो है व्यूअर जब एक्सरसाइज कर रहा होता है प्रोफेशनल केयर इन परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट को जब एग्जामिन कर रहा होता है, स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा होता है, तो मस्ट एक्सरसाइज ड्यू केयर। ही मस्ट यूज हिज एबिलिटीज इन ऑडिट एज मेन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस परफॉर्म हिज ड्यूटीज। So viewers, while checking the examination of books of accounts, the auditor must show due care। ये हमारे पास नेक्स्ट था जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आता है प्रॉपर प्लानिंग। The audit work should be properly planned and any assistant properly supervised. He should prepare audit program to complete his work. Viewers, proper planning जो है audit work should be properly planned and any assistant properly supervised। जो audit का work होगा before initiating the work audit plan proper planning की जाएगी, और उसके साथ जो एक assistant होगा वो should be prepare audit program to complete his work। ये जो हमारा है field work standards में generally accepted auditing standards। नेक्स्ट है हमारे पास व्यूअर्स इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द स्टडी एंड इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी मेड। द कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर हेल्प हिम टू टेस्ट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। व्यूअर्स इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द स्टडी एंड इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी मेड। द कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हेल्प टू द टेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होंगे उसको एवेल्यूएट करना, उसको इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। द कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे ऑडिटर्स को कि उसको सिस्टम को जो है वो इंटरनल कंट्रोल को देख सके और उसके बाद जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन व्यूअर्स वो दे सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑब्टेनिंग एविडेंशियल मैटर। The audit work requires evidence to check the performance of business. The auditor should collect sufficient and reasonable evidence in order to discharge his duties. Viewers, obtaining evidential matters में the auditor जो है उसको require है कि evidence वो चेक करे परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस के। द ऑडिटर शुड कलेक्ट सफिशिएंट एंड रीजनेबल एविडेंस। सफिशिएंट और रीजनेबल एविडेंस वो कलेक्ट करने होंगे इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। और जब अपनी वो डिस्चार्ज करेगा ड्यूटीज़ को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के बाद अपनी ओपिनियन देगा, तो उसके पास सफिशिएंट जो है एविडेंसेस होने चाहिए, एक रीजनेबल फैक्ट्स होने चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट व्यूज़ हमारे पास आता है प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Whereas proper financial statements में the report should state whether financial statements are presented in conformity with generally accepted accounting principles। जो proper financial statements होती हैं should state
वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन कन्फर्मिटी विद दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं, जो भी डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है उसमें जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है और एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी। तो हम चीज़ें जो हैं ट्रू एंड फेयर व्यू में उनको रिकॉर्ड किया गया है प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास व्यूज़ आता है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। The report should state whether generally accepted accounting principles have been consistently applied in relation to the preceding period. Viewers, इसमें जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द रिपोर्ट शुड स्टेट वेदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन रिलेशन टू द प्रीसीडिंग पीरियड के जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हुए वो तमाम के तमाम पीरियड में उनको फॉलो किया गया है। तो इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में उसने एडिटर ने इसको डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास है इंडिकेशन ऑफ इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। The report should indicate any informative disclosures in financial statements which are inadequate. Viewers, inadequate अगर कोई information है तो उस report में should be indicate करे any informative जो disclose करे in the financial statements में which are inadequate of information standards. Report must include inadequate informative disclosures. Next viewers हमारे पास है expressing an opinion. The report should express an opinion on the financial statements or contain in ascertain that an opinion cannot be expressed. Viewers, expressing an opinion, the report should express an opinion on the financial statements. जब ऑडिटर जो है viewers जब एक ऑडिट कंडक्ट करता है और ऑडिट कंडक्ट करने के बाद तमाम चीज़ों को थरोली चेक करने के बाद एग्जामिन करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड में जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिट ओपिनियन जो है इशू करे और इसमें बताए कि जो ऑडिट का वर्क जो कंडक्ट किया उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू में तमाम स्टेटमेंट्स बनी हैं या नहीं बनी। तो इसके ऊपर ऑडिट ने एक्सप्रेस अपनी ओपिनियन करनी होती है और ऑडिट की ओपिनियन जो होती है वो दो तरह से अपनी ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है ऑडिटर इशू करता है जिसमें बताया जाता है कि तमाम चीज़ों को जो है डिस्कस किया गया है, तमाम ऑडिट ने थारोली चीज़ों को चेक किया है, एग्जामिन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को और अगर जो है तमाम चीज़ें ट्रू एंड फेयर व्यू में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन हैं एज इट डन एज इट शुड बी कि जो इतनी चीज़ें जैसे होना चाहिए था वो उसी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद हैं तो ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। और अगर उसमें जो है फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं और मिस्टेक्स हैं तो ऑडिटर जो है क्वालिफाइड अपनी रिपोर्ट इशू करेगा कि जो है उसने ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंडक्ट किया होता है। तो ये दो रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑडिटर अपनी एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट में और दूसरी जो है वियर्स विच इज़ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। सो वियर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो अकाउंटिंग और इसमें हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमने डिस्कस किया ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को और जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने डिस्कस किया। थारोली चीज़ों को हमने लेके चले इस लेक्चर में और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने देखा कि कौन कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमने इसमें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का देखा, उसके साथ साथ हमने वीएस जनरली स्टैंडर्ड्स देखे, फील्ड वर्क स्टैंडर्ड्स को हमने डिस्कस किया और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक इंशाल्लाह जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नए इस लेक्चर पर एक नए टॉपिक पर एक लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।